नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, जिनका एक बयान सामने आया है। इस बयान के चलते उन्होंने कहा है कि सरकारी भर्तियों में हमने ट्रांसजेंडरों को भी पुरुष और महिला के साथ बराबरी का अवसर दिया है। वो भी इंसान हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं और एक ऐतिहासिक फैसले से उन्हें रोजगार के बराबर और समान अवसर मिलेंगे। सरकारी भर्तियों में हमारे ट्रांसजेंडर को भी सामान्य पुलिस व महिला के साथ बराबरी का अवसर दिया है। आखिर वो भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं होती है और इसलिए मैं इस फैसले को ऐतिहासिक मानता हूं। रोजगार के बराबर और समान अवसर उनको मिलेंगे। पूर्व जिले के प्रशासन को बधाई देता हूं। कल लूलगवा गांव में 4 साल की बेटी नैन्सी एक बोरवेल में गिर गई थी, लेकिन गांव के लोगों ने, जिला प्रशासन ने, हमारे बाकी साथियों ने जिस सक्रियता के साथ बेटी को निकालने में मध्य प्रदेश ने। और इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने इस बीच विपक्ष के द्वारा डिजिटल बजट का विरोध करने पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिसको जैसा समझना है वो वैसा समझ ले। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये भी कहना है कि जिसको जो समझना है समझने का प्रयास करेंगे। जिसको जैसे समझना है वैसे समझाने का प्रयास है। ई बजट स्वयं वित्त मंत्री पढ़ेंगे, उसे सुन भी सकते हैं हम। इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष कोई और मार्ग बताएंगे, वो भी विचार करेंगे। पर ये कहना या विरोध करना ठीक नहीं है। भाई, जिसको जैसे समझना है वैसे समझाने का प्रयास है। ई बजट स्वयं वित्त मंत्री पढ़ेंगे, उसे सुन भी सकते हैं हम। इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष कोई और मार्ग बताएंगे, वो भी विचार करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का एक बयान सामने आया, जिस बीच नेता प्रतिपक्ष ने पेपरलेस बजट का विरोध करने की बात कही। उन्होंने डिजिटल बजट को सरकार की तानाशाही करार दी है और कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधायकों को डिजिटाइजेशन की जानकारी नहीं है, इसलिए डिजिटल बजट का विरोध करेंगे। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ये बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस तरह का प्रक्रिया जिसमें लोगों का जनमानस पक्ष में नहीं हो, ज्यादा लोग इस बात को नहीं चाहते हो, जबरदस्ती तानाशाही तरीके से लिखित पेपर न देकर डिजिटल बजट देना, मैं इसका विरोध करूंगा। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह की सरकार ने पूरे प्रदेश का खजाना लूट लिया। सरकारी धन जो करीब 75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और अन्य हमारे साथियों ने इस प्रदेश को बनाया था, सजाया था। और बस्तर जिले में लगातार निजी स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है और ऐसा एक मामला जगदलपुर शहर से लगे आड़ावाल स्थित ज्ञानोदय उच्च माध्यमिक शाला में देखने को मिला है। यहाँ समय पर फीस नहीं दिए जाने पर बच्चों को साल की परीक्षा देने से मना कर दिया गया। और खबर अब जगदलपुर से है, जहां पर शहर में युवकों को नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे की ठगी की जा रही है और इस ठगी से फरार आरोपी को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने
कई लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे ठग लिए। प्रार्थी रवि कुमार बघेल ने कहा है कि आरोपी उसे एक इंस्टीट्यूशन में मिला जहां पर उसके साथ ये झांसा उसे दिया गया नौकरी के नाम पर, और आरोपी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि फरार आरोपी आशीष दास को कांकेर से पकड़ा गया है। पूछताछ पर उसने कबूल किया है कि साल 2021 में वो एक फाउंडेशन कोचिंग सेंटर में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर पढ़ाने गया और तब से रवि बघेल से वो परिचित हुआ था। इस बीच कलिंगा यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाने के नाम पर झांसा देकर उससे पैसे की धोखाधड़ी की गई। दिलाने के नाम पर ठगी की शिकायत आशीष दास के खिलाफ थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ था, जिसके जांच के दौरान आशीष दास के खिलाफ धारा 420 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आशीष दास के द्वारा 3 लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर लगभग 1,90,000 रुपये लिया गया था, जिसकी पुष्टि होने पर आरोपी आशीष दास को कांकेर से गिरफ्तार कर आज थाना कोतवाली। और भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में गांव सुकलिया से प्राचीन स्थान बिजासन माता टेकरी पर गांव वासियों ने 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया है, जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। कथावाचक स्वाति किशोरी मिश्रा वृंदावन धाम से वहां पहुंची हैं। शिव महापुराण के माध्यम से सती, अनुसुईया, दुर्वासा ऋषि, 12 ज्योतिर्लिंग जैसे अनेक प्रसंग सुनाए गए। उन्होंने ये भी बताया कि कथा ये कहती है कि अगर आप आस्था और विश्वास से शिव की आराधना करेंगे, योगी बनने की आवश्यकता नहीं, लोगों के लिए बस उपयोगी बनने की आवश्यकता है। आज क्रोध आया, इन्होंने कह दिया, हे राजन, आज तुमने अच्छा किया नहीं, तुम्हारी इसी समय मृत्यु हो जाएगी। कि जो दुर्वासा ऋषि है, इन्होंने गलत किया। आज जो चक्र है वो पीछा करने लगता है, दुर्वासा ऋषि जी भाग रहे हैं, ये जो चक्र है ये पीछे पीछे जा रहा है। आज दुर्वासा ऋषि ने मना कर दिया, विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते, तुम वापस उसी राजा के पास जाओ। आज राजा के पास गए, क्षमा प्रार्थना करें। आज क्रोध आया, इन्होंने कह दिया, हे राजन, आज तुमने अच्छा किया नहीं, तुम्हारी इसी समय। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम उमा भारती से मिलने उनके आवास पहुंचे, जहां पर पूर्व सीएम उमा भारती ने सीएम का स्वागत किया है और नई नीति को मध्य प्रदेश और पूरे देश को मॉडल बताया। और डिंडोरी में कथावाचक ऋचा गोस्वामी नर्मदा परिक्रमा कर रही हैं। नर्मदा परिक्रमा के दौरान ऋचा गोस्वामी ने डिंडोरी नर्मदा तट के किनारे रुद्राभिषेक किया है। इसके बाद नर्मदा जी में हट जल साधना योग किया और रुद्राभिषेक के दौरान ऋचा गोस्वामी ने नर्मदा में कपड़ा धोना और साबुन से नहाने वालों से नर्मदा में साबुन न लगाने की अपील भी की। ऋचा गोस्वामी ने नर्मदा नदी में मिलने वालों नालों को लेकर रोके जाने की मांग करते हुए नर्मदा तट के किनारे नर्मदा पथ बनाए जाने की मांग उठाई है। इस समय नर्मदा परिक्रमा में हूँ और नर्मदा परिक्रमा वासी का एक ही उद्देश्य होता है कि मां नर्मदा किसी भी प्रकार से प्रसन्न हो उस पर। और मेरा उद्देश्य तो यही है कि भगवती हम पर प्रसन्न हो। परंतु जहाँ जहाँ मैं अव्यवस्थाएं देखती हूँ तो मां नर्मदा के भक्त होने के कारण दुख होता है और उसलिए फिर मैं कुछ संदेश भी लोगों को अपनी यात्रा के माध्यम से देने का मन बनाती हूँ। और इंदौर में 1 मार्च से खेले जाने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में शामिल होने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी इंदौर पहुंचे हैं। इसमें से कई खिलाड़ी उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में अक्षर पटेल अपनी पत्नी मेहा के साथ उज्जैन नजर आए। उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल की भस्म आरती भी की और उस आरती में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का अभिषेक भी किया है। दरअसल पिछले महीने विवाह के बंधन में बंधे अक्षर पटेल ने कहा कि महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर सुकून मिला है।
जैसे दर्शन चाहता था वैसे दर्शन हुए। बहुत ही अच्छा लगा ये भस्म आरती। मतलब मैं 5 साल पहले भी आया था, 2016 में आया था इधर, और तब मैं भस्म आरती नहीं कर पाया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो 7 बजे की थी। तो आज मेरा बहुत साल से मन था कि भस्म आरती करूँ, और एक अच्छा भी दिन था कि शादी भी हुई है और शादी के बाद हम साथ में आए, तो और मज़ा आया। और जो भस्म आरती मैंने अपनी आंखों से देखी वो बहुत ही अच्छा सुकून मिला और मज़ा आया कि, और जो दर्शन मैं सामने से जो बैठ के करना चाहता था वो हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप क्या संदेश देंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि ये सब अपने भक्ति के ऊपर है। जो भक्ति करता है वो अपने मानता है। मैं मानता हूँ, भक्ति करता हूँ मैं, इसलिए मैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज झाबुआ में विकास यात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। हल महोत्सव और विकास यात्रा के समापन समारोह में मध्य प्रदेश में 5 से 25 फरवरी तक चली विकास यात्रा की रिपोर्ट कार्ड का विमोचन भी किया गया है। इस खास मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने पैसा एक्ट कानून के जनक स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया को भी याद किया। इस बीच पैसा एक्ट कानून के बारे में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को कहीं भटकना नहीं पड़ा। झाबुआ और अलीराजपुर जिले में नामांतरण बंटवारा संबंधित राजस्व की समस्याओं के निपटारे के लिए 27 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे। और मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक गर्भवती महिला के इलाज के लिए वो महिला कटनी में अस्पताल में पहुंची। पीड़ित लक्ष्मी के परिजन ने रूपा लालवानी के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया। इस दौरान डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 30 से 35 हजार के रुपए ऐंठे, जिसमें जांच की गई और दवाइयों के नाम पर एक बिल बना दिया गया। हालांकि पेशेंट के परिजनों से पैसे मिलते ही हॉस्पिटल ने महिला की हालत गंभीर बताते हुए उसे रेफर करने की सलाह दी। इस दौरान महिला के परिजन जिले के एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला को लेकर पहुंचे, जहां पर ड्यूटी नर्स ने पीड़ित महिला लक्ष्मी विश्वकर्मा की जांच करते हुए बताया कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी है। जो मृतक मरीज के परिजन हंगामा मचा रहे हैं, क्या मामला है, किस हॉस्पिटल का मामला है ये? मृतका लक्ष्मी विश्वकर्मा की डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी हुई है। उनके पति ने बताया कि हम चंदिया के रहने वाले हैं, सुबह सरकारी अस्पताल ले गए थे, तो उनको अच्छे इलाज के लिए डॉक्टर लालवानी साहब के यहाँ लेके आए थे और उनकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई है। जब हम सूचना मिली, हम यहाँ आए, हमें कोई स्टाफ और डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो उनकी खोजबीन अभी की जा रही है क्या? सर जी, मैं मरीज लेके आया सुबह 9 बजे ये अस्पताल में। मरीज सही सलामत था। उसके बाद इलाज चला, है ना। इलाज करती रही 2-3 बजे के बाद इन लोगों ने अंदर रूम में ले गए। उनको अंदर रूम में ले गए, कई प्रकार का इलाज बताई, हम लोग को अंदर जाने नहीं दी, है ना, मिलने नहीं दी। फिर उसके बाद इन्होंने जैसे 8 बजने के बाद इनने बोला रिफर है। रिफर ले जाने के बाद मैं दिखाया धर्मलोक में, तो महिला को सिस्टर। मंडला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बकौरी के पास यात्री बस पलट गई है। ये बस पलटने की वजह से भीषण हादसा हुआ, जिसमें 9 यात्री घायल हैं और 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जबलपुर से मंडला की ओर ये बस आ रही थी और दुर्घटना के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है। और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा कैंप में तैनात जवानों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करते नजर आए। उन्होंने कहा जवानों को कि उनका कार्य जिस तेजी के साथ वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। जवानों का उत्साहवर्धन किया गया, उनके साहस और बहादुरी की प्रशंसा की गई और उनकी समस्याएं सुनी। डीजीपी ने कहा है कि नक्सलवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का अभियान निरंतर जारी रहेगा।
और मंडला में पश्चिम सामान्य वन मंडल के वन परिक्षेत्र टिकरिया के मुरली पानी में वन विभाग की टीम ने छापा मारा है। बताया गया है कि वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि चकदेही मार्ग के गांव मुरला पानी में 4 लोग बैग में तेंदुए की खाल रखे हुए हैं और कहीं जा रहे थे। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से तेंदुए की खाल भी बरामद की गई है। ये तस्वीरों में हम आपको दिखाते चले, ये आरोपी हैं और उनके सामने तेंदुए की खाल है जिसकी तस्करी की जा रही थी। 26 तारीख की रात को मुखबिर की सूचना से कान्हा की टीम और पश्चिम मंडला की संयुक्त टीम द्वारा टिकरिया रेंज में छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें खेना रेपटा से चकदेही मार्ग पर मुरला पानी ग्राम में 4 लोगों को तेंदुआ की खाल के साथ पकड़ा गया, जिनमें 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। अभी पीओआर जारी कर दिया गया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बगतरा में आयोजित विकास यात्रा के प्रदेश व्यापी समापन कार्यक्रम में बुधनी विधानसभा के 118 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा और लाडली बहना योजना के बारे में विस्तार से मंच पर बताया है। आजीविका मिशन की महिलाओं ने मुख्यमंत्री की हजारों राखियां भेंट की और इस दौरान उन्होंने बगतरा में 23,43,000 रुपए की लागत से पुलिस चौकी भवन का भी लोकार्पण किया है। जनता में असीम उत्साह है, क्योंकि ये यात्रा केवल यात्रा नहीं थी कि गांव में गए, भाषण दिया और निकल लिए। ये यात्रा विकास और जन कल्याण का महायज्ञ थी। इन यात्राओं में एक तरफ विकास के कामों का लोकार्पण, शिलान्यास, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में नए हितग्राही। और बेमेतरा जिले के भैंसा गांव में बाल शोध मेले के लिए बच्चे पिछले 15 दिनों से अलग अलग विषयों पर शोध कर रहे थे। ज्यादातर विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कुछ गणित के थे। इन विषयों पर शोध करते हुए बच्चों ने अपने ही गांव का इतिहास, यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण, गांव पंचायत और वहां के मुखिया के चुनाव प्रक्रिया, गांव में पाए जाने वाले फूल, स्थानीय तौर पर पाए जाने वाले औषधियां और अलग अलग बीमारियों की अलग अलग उम्र में दी जाने वाले टीके की जानकारी जुटाई। इस बीच आपको ये बता दें कि टरबाइन के घूमने की क्रिया मॉडल बनाकर लोगों को भी दिखाया गया है। और खबर अब सीहोर से है, जहां जिले की इच्छावर पंचायत के ग्राम फागनिया में करोड़ों खर्च करने के बावजूद दर्जनों परिवार आज भी जल की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि यहां पर 1,07,00,000 रुपए की लागत से नल जल योजना का निर्माण किया गया है। इसमें कई वार्ड ऐसे हैं जहां कागजों पर ही नल का शुद्ध जल मिलना बताया जा रहा है, जबकि असलियत कुछ ज्यादा ही अलग है। आपको बता दें कि इसकी हकीकत जब जानी गई तो ग्राम के महुआवाली में नल जल योजना की पड़ताल करने के लिए जब टीम पहुंची तो देखने को मिला है कि ग्राम फांगिया के मावड़ी वाली और फौज चौक क्षेत्र में अभी भी कई शासकीय जल स्रोत नहीं है। ठेकेदार आया, लेकिन वो कहता कि हमारे पास इसका बजट नहीं है, हम कहाँ से देंगे। फिर हम मंत्री के पास गए तो मंत्री जी ने कि जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम। ये 3-4-5 महीने से तो ये पड़ा है, बर्मा बिगड़ा हुआ निजी साधन से हम ला रहे हैं पानी। ये भाई बहन परेशान होती है, 4 बजे रात से पानी भरने जाती है और बिजली हमारे पास आती नहीं, कभी डोरी टूट जाती है, कभी हवा में पेड़ गिर जाता है। 3 बार उसके लिए भी चले गए हम मंत्री जी के पास, लेकिन मंत्री जी कहता हो जाएगा, हुआ नहीं कुछ भी आज तक। अभी उन्होंने किया कि यहाँ पे आपकी डीपी डाल देंगे, गए साल गए हम, लेकिन अभी तक डीपी भी नहीं। यहाँ पे पानी की क्या समस्या? बहुत परेशानी है। कहाँ से लेके आना पड़ता तुम्हें पानी? अभी दूर से लाना पड़ना और कहीं। तो तुम्हारे गांव में तो नल जल योजना है ना? अभी कहीं भी नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, गांव में इधर तो है ही नहीं, इधर नहीं कुछ भी, और बिजली लाइट भी नहीं। पानी कहाँ से लेके आती हो फिर? पानी खबर अब सीहोर से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते कुशलपुरा में झूलते हुए तारों से किसानों की गेहूं से भरी ट्रॉली में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अपने घरों से पानी लाकर इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। बिजली विभाग की जवाबदारी है और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ये नुकसान हुआ है। और आगे भी गांव में बहुत सारी जगह पे तार खुले हुए हैं, नीचे हैं तार खेतों में, और
और भी बड़ी घटना हो सकती है। और बिजली विभाग को बार बार गांव वालों ने अवगत कराया, हमने भी अवगत कराया, इसके बाद भी इन लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया, इस कारण ये नुकसान हुआ है और आगे भी बड़ा नुकसान। और छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर से खबर है, बता दें कि अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार मालामाल हो रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिया निर्माण कार्य में गुणवत्ता के हिसाब से काम नहीं किया गया और इसी वजह से ठेकेदार भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल रहे हैं। निर्माण जो हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इस पुल में छोटा छोटा राड लगा हुआ है, ये कौन से एमएम का राड लगा हुआ है? 8 mm का लगा हुआ है। ये क्या लगता है आप लोग को, ये 8 mm का राड पुलिया बनता है क्या? नहीं बनता है। तो ये और रतलाम की ओर रुख करेंगे, जहां पर मायरा फाउंडेशन का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए और हर गरीब को तन ढकने के लिए कपड़ा मिलता रहे, जिसके चलते मध्य प्रदेश के रतलाम में जावरा के प्रसिद्ध हुसैन टेकरी पर हर साल की तरह इस बार भी महफिले मलाद का आयोजन किया गया है। इस बीच मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट और मां फातिमा फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। बताया जा रहा है कि मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से पिछले 10 सालों से देश के अलग अलग राज्यों में धार्मिक स्थलों पर जरूरतमंदों के लिए कार्यक्रम और राशन वितरण काम किया जा रहा है। और मेरे लबों को महकता गुलाब कर देगा और हथेलियों की लकीरों पे एतबार न कर, हथेलियों की लकीरों पे एतबार न कर, अता अली के फिसर पे। और जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अंतरराज्यीय गैंग के 6 चोरों को और 2 ज्वेलर्स के साथ साथ कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 185 ग्राम सोना और 5 किलो 936 ग्राम चांदी और 4 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। आपको ये बता दें कि इन पकड़े गए चोरों के पास से काफी भारी मात्रा में ये गहने और नकदी बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें कि जो खाली घर होते थे उन्हीं घरों को ये जो चोर हैं अपना निशाना बनाते थे। राम प्रसाद बघेल थे और थाना प्रभारी बिररा अविनीश वो भी शामिल थे। रात में जो रेड करनी पार्टी गई थी, इस तरीके से पूरे जिले की टीम को इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि काफी सारे आरोप। और जांजगीर चांपा से खबर है, शिवसेना के महिला सेना का विस्तार जिला जांजगीर चांपा अकलतरा ब्लॉक में किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने जाकर अपनी समस्याओं से शिवसेना जिलाध्यक्ष दिलेश्वर विश्वकर्मा को अवगत कराया, जिसमें कापन के वार्ड नंबर 1 के ग्रामीणों का कहना है कि आज 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पंचू राम यादव के घर से लेकर औंगनपाट तक नवीन रोड निर्माण की मांग पूरी नहीं हुई है। इस दौरान बाकी ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याएं गिनवाई। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।